हेलो गाइस, मैथ्स बाय मुश्ताक से चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 2.1 शुरू करने जा रहा हूं। इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले एक वीडियो बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ कॉन्सेप्ट फॉर एक्सरसाइज 2.1, उसको जरूर देखें और समझें, तब इस एक्सरसाइज को लगावें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब बुक खोलिए और क्वेश्चन देखिए। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, इफ x/3 + 1 कामा y - 2/3 इक्वल टू 5/3 1/3, यह दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, इन दोनों को सॉल्व करके आपको x और y निकालना है। अब क्या फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड सेकंड के इक्वल होगा, तो लिखोगे आप x/3 + 1 इक्वल टू 5/3 लिख दिया, एंड y - 2/3 इक्वल टू 1/3, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस। अब इसको सॉल्व करोगे x निकलेगा, इसको सॉल्व करोगे y निकलेगा। सॉल्व किया जाए 1 आके इधर माइनस हो जाएगा, तो x/3 इक्वल टू 5/3 - 1। अब सॉल्व कर दीजिए, x/3 इक्वल टू, ये कितना होगा, 3 × 3 2/3 आएगा, तो 3 से 3 कैंसिल, x इक्वल टू 2, x निकल गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये आगे प्लस हो जाएगा, तो y इक्वल टू 1/3 + 2/3, तो y इक्वल टू 3/3, तो y इक्वल टू 1। आंसर क्या मिला, आंसर मिला आपका x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। क्वेश्चन 2, इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स एंड द सेट B इक्वल टू 3 4 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। क्वेश्चन में दिया हुआ है A में 3 एलिमेंट हैं और B में भी 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3। आपको ये निकालना है A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे। A में 3 एलिमेंट है, B में कितना है, 3 है, तो लिख सकते हो आप क्या, NB इक्वल टू 3 हो गया। अब ये आपको निकालना है NA क्रॉस B, मतलब A क्रॉस B में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो क्या फॉर्मूला होता है, NA इंटू NB। NA कितना है, 3 है, NB कितना है, 3 है, तो कितना आएगा, 9 निकालना है। तो निकालिए। अब G क्रॉस H क्या होता है, एक सेट होता है, तो बनाएंगे आप कर्ली ब्रैकेट। अब G का एलिमेंट लीजिए 7 8 है, H का एलिमेंट 5 4 2, तो G पहले है तो G के एलिमेंट से शुरू करेंगे, इस 7 को लेंगे और इस तीनों के साथ बनाएंगे ऑर्डर्ड पेयर। तो 7 5 7 4 7 2, तो लिखिए 7 5 7 4 7 2। अगला क्या, 8 लोगे, 8 को लो तीनों के साथ, तो क्या होगा, 8 5 8 4 और 8 2, और लास्ट में लगाओगे कर्ली ब्रैकेट। एलिमेंट कितना है, 1 2 3 4 5 6। अब निकालना H क्रॉस G, तो बनाओगे शुरू में कर्ली ब्रैकेट, H के एलिमेंट पहले लोगे, 5 लोगे ना, और G के साथ बनाना है ऑर्डर्ड पेयर, तो H का लोगे 5 और G के दोनों के साथ बनाओगे ऑर्डर्ड पेयर, तो 5 लो, 5 7 5 8, 5 7 5 8 बन गया। अब लोगे 4 को दोनों के साथ बनाओ ऑर्डर्ड पेयर, 4 7 4 8। अब 2 को लो, तो 2 7 2 8, 2 7 कमा है ये 2 7, 2 7 2 8 बना दिया। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। फर्स्ट पार्ट देखो, P इक्वल टू MN, Q इक्वल टू NM, देन P क्रॉस Q इक्वल टू MN NM। क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है कि नीचे देखिए 2 रिजल्ट है, फर्स्ट रिजल्ट सेकंड रिजल्ट। अगर दोनों ट्रू है
तो छोड़ दीजिए। लेकिन अगर फॉल्स है तो उसको सही से लिखिए। ऊपर ही लिखा हुआ है। तो फर्स्ट में क्या देख रहे हैं, पी में 2 एलिमेंट हैं, क्यू में 2 एलिमेंट हैं। तो पी क्रॉस क्यू में कितने एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट, 2 और 2, तो 2 2 जा 4। पी क्रॉस क्यू में 4 एलिमेंट होंगे और यहाँ 2 ही एलिमेंट हैं। तो पी क्रॉस क्यू गलत लिखा हुआ है, इसको सही लिखा जाएगा। अभी आपको लिख के दिखाते हैं, ठीक है। आगे पढ़िए। सेकंड, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। पहले हमने कहा क्या, पी क्रॉस क्यू गलत लिखा हुआ है। क्यों गलत लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पी में 2 एलिमेंट हैं, क्यू में 2, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट, और यहाँ केवल 2 ही आ रहा है, इसलिए गलत लिखा हुआ है। अभी आपको सही लिखकर हम दिखाते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन ए क्रॉस बी इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई सच दैट x बिलोंग टू ए एंड y बिलोंग टू b। ये सही लिखा हुआ है, क्योंकि हमने बताया था कि अगर a और b दोनों में से कोई भी इम्प्टी सेट है तो a क्रॉस b इम्प्टी सेट होता है। लेकिन अगर a और b दोनों नॉन इम्प्टी सेट है तो a क्रॉस b भी नॉन इम्प्टी सेट होगा। मतलब ये सही लिखा हुआ है। आगे पढ़िए। अब a क्रॉस b में जितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उसका पहला एलिमेंट सेट ए का होगा, देखिए लिखा हुआ है, और दूसरा एलिमेंट सेट बी का होगा। तो पहला एलिमेंट सेट ए का, देखिए एक्स ए का लिखा हुआ है, दूसरा एलिमेंट सेट बी का, दूसरा बी का। मतलब सेकंड क्या स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है तो इसको सही लिख दिया जाए। मतलब सही इसमें करना क्या, पहले पार्ट में पी और क्यू दिया है, आपको पी क्रॉस क्यू निकालना है तो निकाल दिया जाए। देखिए पी में 2 एलिमेंट, क्यू में 2 एलिमेंट, तो पी क्रॉस क्यू निकाला जाए। तो ये तो एक सेट होता है ना पी क्रॉस क्यू, तो बनाएंगे करली ब्रैकेट। तो चलिए पी शुरू में है तो यम को लिया और दोनों के साथ बनाएंगे ऑर्डर्ड पेयर, तो यम यन यम यम बन गया। अब यन को लेंगे और दोनों के साथ बनाएंगे ऑर्डर्ड पेयर, यन यन एन एम, हो गया। देखिए 4 एलिमेंट 1 2 3 4। 4 का थर्ड पार्ट, इफ ए इक्वल टू 1 2 बी इक्वल टू 3 4 देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5। अब आपको ये बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है, तो चेक कर लीजिए, कुछ करने के बाद पता चलेगा ना इसको। यहां देखिए, यहां ए में 2 एलिमेंट है 1 2, बी में 2 एलिमेंट 3 4, और ये कह रहा है कि बताओ ट्रू है या फॉल्स है ना। तो कैसे चेक करेंगे, देखो इसको लेफ्ट को लिया हूं, लेफ्ट ले लिया हमने, लेफ्ट ले लिया, इसको निकाला जाए। अगर राइट आ जाएगा तो ट्रू होगा, नहीं आएगा तो फॉल्स होगा। चलिए पहले बी इंटरसेक्शन 5 निकालो। मतलब 5 में क्या कोई एलिमेंट तो होता नहीं है, नहीं होता है ना। और बी में एलिमेंट दिया है 3 4, तो 5 में कोई एलिमेंट होता ही नहीं है और बी में एलिमेंट 3 4 है, मतलब इस दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। मतलब बी इंटरसेक्शन 5 5 होगा, तो लिखोगे ए क्रॉस 5, हो गया। अब यहां देखो ए क्रॉस 5, हमने बताया था ना कि ए क्रॉस बी में दोनों में से कोई भी एक अगर 5 है तो ए क्रॉस बी क्या होता है, 5 होता है। तो ए क्रॉस बी 5 क्या होगा, 5 होगा, और ये राइट साइड लिखा हुआ है, मतलब क्या है, ये ट्रू है। 4 का थर्ड क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। अब फिर देखिए क्वेश्चन 5, सेट ए इक्वल टू -1 1। ए में केवल 2 एलिमेंट हैं और निकालना क्या है, ए क्रॉस निकालना है। मतलब ए क्रॉस ए आपको निकालना है, निकाला जाए। तो ए में 2 ही एलिमेंट है ना, तो देखो यहाँ पे ए क्रॉस ए निकालना है, तो पहले तुम ए क्रॉस ए निकालो, ये निकालो, ए क्रॉस ए निकालो। तो ए क्रॉस ए निकाला जाए, क्या होता है, एक सेट होता है, बनाएंगे करली ब्रैकेट। अब ई में 2 एलिमेंट है ना, तो क्या करोगे आप, चाहो तो आसानी के लिए है ना, इसको 2 बार लिख लो। क्या यहां भी लिख लो एक बार, क्या a इक्वल टू -1 1, ताकि आपको दिक्कत ना हो, लिख लिया। ए यहां लिख दिया, फिर यहां लिख दिया। अब चलो, अब ए क्रॉस ए निकालने क्या करोगे, इसका पहला एलिमेंट लोगे और इन दोनों के साथ बनाओगे ऑर्डर्ड पेयर। तो -1 लिया, ए का पहला एलिमेंट -1 लिया और इन दोनों के साथ बनाओगे ऑर्डर्ड पेयर, तो क्या होगा, -1 फिर -1 1, तो -1 पहला ऑर्डर पेयर, -1 1 हो गया। फिर 1 को लोगे,
इन दोनों के साथ बनाओगे ऑर्डर्ड पेयर तो क्या होगा 1 माइनस 1 और 1 1 हो गया। ये बार समझो, माइनस 1 लिया और दोनों के साथ बनाया ऑर्डर्ड पेयर, लिख दिया। 1 को लिया, दोनों के साथ बनाया ऑर्डर्ड पेयर, बना दिया। ये आपने बनाया ए क्रॉस ए, अब बनाएंगे ए क्रॉस ए क्रॉस ए, ये बनाना ना, तो ये भी तो एक सेट होगा, तो बनाओगे कर्ली ब्रैकेट। अब देखो क्या करोगे, ए का पहला एलिमेंट माइनस 1 लो, इन चारों के साथ बनाओगे ऑर्डर ट्रिपलेट, बनाओ माइनस 1 लो और सबके साथ बनाओ क्या ऑर्डर ट्रिपलेट। तो माइनस 1 ले लो, तो इसके साथ दो, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तो कैसे लिया जाए, -1 -1 -1, फिर -1 -1 1, -1 1 -1, -1 1 1 हो गया। इस -1 को सबके साथ सेट किया, तो याद रहे ये पहला एलिमेंट होगा और बाद में ये होगा। अब क्या लोगे, इस 1 को लोगे, 1 को लोगे और सबके साथ बनाओगे ऑर्डर पेयर, तो लो, तो क्या आएगा 1 -1 -1 1 लिया इसके साथ, अब इसके साथ लो, तो 1 -1 1 1 को यहां ले लिए, यहां लिया, 1 के साथ ले लिया, आगे यहां और यहां लेना है, तो 1 1 -1 1 1 1 हो गया। और लास्ट बनाओगे कर्ली ब्रैकेट। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू, देखो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4, और क्या निकालना है आपको, सेट ए निकालना है और सेट बी निकालना है, तो निकाला जाए। अब यहां देखो ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट हैं 1 2 3 4, तो जितने पहले एलिमेंट दिख रहे हैं वो सेट ए का होगा, तो सेट ए लिखो, सेट ए इक्वल टू, देखो ए बी बी, सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, तो क्या लिखोगे ए बी और बनाओगे कर्ली ब्रैकेट। और दूसरा एलिमेंट बी का होगा, देखो बी है ना, तो एक्स वाई और लिखोगे एक्स वाई, क्योंकि सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। क्वेश्चन 7, इफ ए इक्वल टू 1 2, बी इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 1 2 3 4, सी इक्वल टू 5 6 and D equal to 5 6 7 8, verify that A cross B intersection C equal to A cross B intersection A cross C। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट, A cross C ये सबसेट ऑफ B cross D। तो दोनों पार्ट किया जाए, तो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है ना, यहां देखिए सेट ए में 2 एलिमेंट हैं, सेट बी में 4 एलिमेंट है, सी में 2 एलिमेंट है, डी में 4 एलिमेंट है। फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालना है और ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी निकालना है और दोनों को इक्वल दिखाना है। तो पहले हम लेफ्ट पार्ट ट्राई करेंगे, है ना, तो इसके लिए हम पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाला जाए। बी इंटरसेक्शन सी मतलब सेट बी और सेट सी में क्या लेना है, कॉमन लेना है, तो ढूंढिए कॉमन। देखिए 5 है, 5 नहीं है, 6 है, 6 नहीं है, मतलब बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या होगा, एम्प्टी सेट हो गया। अब निकालेंगे लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, इसको लिख लिया, तो ये तो 5 हो गया आपका, तो लिखोगे ए क्रॉस 5, कितना होगा 5, लेफ्ट निकल गया। राइट में आइए, राइट में देखिए पहले ये निकालो फिर ये निकालो, फिर दोनों में कॉमन लोगे, तो ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी निकाला जा, ए क्रॉस बी, तो 1 को लेंगे और सबके साथ बनाएंगे क्या, ऑर्डर्ड पेयर, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 हो गया। अब 2 को लोगे और सबके साथ बनाओगे ऑर्डर्ड पेयर, तो 2 1 2 2 2 3 2 4, लास्ट में कर्ली ब्रैकेट, स्टार्टिंग में कर्ली ब्रैकेट। ए क्रॉस भी निकल गया। अब निकालोगे ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी है ना, तो इस ए क्रॉस सी निकाला है ना, तो ए को सी के साथ देना है, तो 1 को लो
और दोनों के साथ बनाओगे ऑर्डर्ड पेयर, तो स्टार्टिंग बनाओगे कर्ली ब्रैकेट ना, तो क्या होगा 1516 1516 हो गया। 2 को लो तो 2526 2526 हो गया ना। चलिए एक राशि निकल गया, एक राशि भी यहां निकाला, एक राशि आप यहां निकाला। अब दोनों में क्या लिखना है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो लिखोगे राइट हैंड साइड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, मतलब दोनों में कॉमन ढूंढना है। ढूंढो कॉमन, देखो एक क्रॉस में 15 है, यहां देखो 15 कहीं है नहीं है, 16 यहां है 16 नहीं है, 25 है 25 नहीं है, 26 है 26 नहीं है। मतलब एक राशि का कोई भी एलिमेंट एक राशि में नहीं है, मतलब कॉमन नहीं है, तो क्या होगा एम्प्टी सेट। तो क्या देखा आपने, लेफ्ट हैंड साइड एम्प्टी सेट, राइट हैंड साइड एम्प्टी सेट, तो क्या लिखोगे हैंस ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी, क्या नीचे क्या लिखोगे वेरीफाइड। देख लो यही था आपका ना क्वेश्चन, नीचे लिखोगे वेरीफाइड, हो गया ना। सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है ए क्रॉस सी सबसेट बी क्रॉस डी। तो फर्स्ट पार्ट में आपने एक राशि निकाला था, ये आप निकाल लिया था, यहां पे केवल हम बी क्रॉस डी निकालेंगे, तो निकाला जाए बी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी। बी का एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 और डी का एलिमेंट क्या 5 6 7 8, तो निकाला जाए। तो बी क्रॉस डी क्या होता है, एक सेट होता है, तो बनाएंगे कर्ली ब्रैकेट। तो देखिए बी का 1 लेंगे और सबके साथ बनाएंगे क्या ऑर्डर्ड पेयर, तो बनाइए 1 5 1 6 1 7 1 8 1 5 1 6 1 7 1 8, थोड़ा सा लंबा होगा। फिर 2 को लेंगे और सबके साथ बनाइए ऑर्डर्ड पेयर 2 5 2 7 2 5 6 छूट गया ना, 2 5 कोई बात नहीं इधर लिख दीजिए 2 6 हो गया, सही है ना। देखिए 2 लेना है 2 5 2 6 2 5 2 6 और 2 7 हमने यहां लिख दिया ना, और 2 5 2 6 2 7 2 8 हो गया। चलिए अब 3 लीजिए, क्या होगा 3 5 3 6 3 7 3 8, तो यहां होगा 3 क्या हो रहा 3 5 ना, 3 गलत हो गया यहाँ पे, यहाँ लिखिए 3 5 और क्या है 3 6 3 7 और 3 8 हो गया। अगला क्या है 4 है 4 5 4 6 4 7 4 8 4 5 4 6 4 7 4 8 हो गया, सब बना दिया आपने, बी क्रॉस डी बना दिया। अब हमको बताना है कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का क्या है, क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन था ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। आपको क्वेश्चन में शो करना है कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट होगा, आपको शो करना है। तो कब शो होगा, जब ए क्रॉस सी का पूरा एलिमेंट बी क्रॉस डी में होगा। फिर समझिए, अगर ए क्रॉस सी का पूरा एलिमेंट बी क्रॉस डी में है तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। चलिए यहां देखिए ए क्रॉस सी देखिए 1 5 है ना, बी क्रॉस डी में होगा, यहां आ गया। यहां देखिए 1 6 है ना, ए भी आ गया। 2 5 है 2 5 ढूंढिए, ए भी आ गया। 2 6 ए भी आ गया। मतलब ए क्रॉस सी का पूरा एलिमेंट बी क्रॉस डी में है, तो लिखेंगे हेंस ए क्रॉस सी सबसेट बी क्रॉस डी। ठीक है। क्वेश्चन 8, लेट ए इक्वल टू 1 2 बी इक्वल टू 3 4। सेट ए और सेट बी दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट राइट ए क्रॉस बी, आपको ए क्रॉस बी निकालना है। नेक्स्ट पार्ट
हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी है, मतलब ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे उसका नंबर आपको लिखना है। नेक्स्ट पार्ट, लिस्ट देम, ए क्रॉस बी के जितने सबसेट होंगे उसको सबको आपको क्या करना है, लिखना है। तो क्वेश्चन ट्राई किया जाए। तो सेट ए में 2 एलिमेंट हैं, सेट बी में 2 एलिमेंट हैं, तो पहले हम ए क्रॉस बी निकाला जाए। तो ए क्रॉस बी एक सेट होगा, तो बनाएंगे कर्ली ब्रैकेट। अब देखिए 1 लेंगे और इन दोनों के साथ बनाएंगे ऑर्डर्ड पेयर 1 3 1 4। 2 को लेंगे, बनाइए 2 3 2 4। ए क्रॉस बी हो गया। तो फर्स्ट पार्ट क्या था, ए क्रॉस बी निकालो, निकाल दिया। नेक्स्ट पार्ट क्या है, ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे, है ना। तो पहले देखिए एन ए क्रॉस बी निकालिए, एन ए क्रॉस बी। एन ए क्रॉस बी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो काउंट कीजिए 1 2 3 4, 4 है ना, 4 हो गया, लिख दिया आपने, ये भी निकल गया। नेक्स्ट पार्ट क्या था, हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव, ए क्रॉस बी में कितने सबसेट होंगे। तो उसको निकालने के लिए पहले क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है ये निकालेंगे। तो एन ए क्रॉस बी क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। कैसे निकाला आपने, काउंट कर लिया 1 2 3 4, निकल गया। इसका एक और तरीका बताया था हमने। दूसरा तरीका क्या है, देखिए एन ए क्रॉस बी इक्वल टू, फॉर्मूला होता है क्या, एन ए इंटू एन बी। तो एन यहां देखिए कितना है, 2 एलिमेंट है, एन बी कितना है, 2 है, तो कितना आएगा 4। ये भी तरीका सही है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला क्या है, एन ए क्रॉस बी इक्वल एन ए इंटू एन बी, फॉर्मूला है ना। तो एन ए कितना है, 2 है, एन बी कितना है, 2 है। एन ए क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 2, एन बी का नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 2। तो 2 इंटू 2 4 आ गया। तो यहां भी देखिए काउंट किया 1 2 3 4, तभी वही आ रहा है, और बाई फॉर्मूला वही आ रहा है। हो गया, 2 तरीका निकालने का है। अब आपको क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। एक क्वेश्चन है, तो क्या फॉर्मूला होता है, 2 अपने पास से लेते हैं और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी 4 है, रख दिया आपको। तो 2 पे 4 कितना होता है, 16 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा, 16। तो क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव। तो लिखोगे देयर आर 16 सबसेट, हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या, लिस्ट देम। अब आपका जो 16 सबसेट है उसका लिस्ट बनाना है। तो लिखा जाए सबसेट, तो ऑल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। ए क्रॉस बी के सभी सबसेट को आपको लिखना है। तो आपको पता है 5 क्या होता है, सबका सबसेट होता है, तो पहला सबसेट 5 हो जाएगा। 5 का नाम क्या है, एम्प्टी सेट, ये हो गया। अब यहां देखिए, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4। तो हमको निकालना है ए क्रॉस बी का सभी सबसेट। तो पहला सबसेट 5 होगा, अगला क्या होगा, सभी एलिमेंट को देखिए 4 एलिमेंट है ना, सबको एक एक ले लीजिए, एक सबसेट, सेकंड थर्ड फोर्थ, एक एक एलिमेंट। टोटल 4 एलिमेंट है ना, तो एक एक एलिमेंट लिया जाए और उसको सेट बना दिया जाए। यह एलिमेंट है ए क्रॉस बी का, लेकिन इसको हम सेट बनाएंगे। तो सभी एलिमेंट को क्या बनाइए, सेट बनाइए। इसको सेट बनाइए 1 3, ए है ऑर्डर पेयर और सेट बना दिया। इसको बनाइए 1 4 एलिमेंट है, अब बनाएंगे सेट, मतलब एक एक एलिमेंट को सेट बनाना है। अगला क्या होगा 2 3, ये ऑर्डर पेयर हो गया और सेट बना दिया, बन गया 1 3 1 4 2 3। अगला क्या होगा 2 4 2 4, हो गया। तो क्या बोलते हैं, इसमें 4 एलिमेंट है, सभी एलिमेंट को 1 बाय 1 ले लिया आपने, तो इसे बोलते हैं एक एक एलिमेंट को सेट बनाना। अब अगला क्या होगा, 2 एलिमेंट का सेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 2 एलिमेंट का सेट बनाएंगे। बनाइए 1 3 1 4
1 3 1 4, एक सेट बना 1 3 1 4 2 1 3 1 4, फिर 1 4 2 3 1 4 2 3, क्या ले रहे हैं, दो दो एलिमेंट का सेट बना रहे हैं। 1 3 1 4 यहां लिया, 1 4 2 3 यहां ले लिया, अब 2 3 2 4 2 3 2 4 हो गया, 2 3 2 4। नेक्स्ट 2 4 1 3 यहां हो गया। अब यहां देखिए 1 3 और 2 3 नहीं लिया गया है। यहाँ पे जो भी आपने दो दो एलिमेंट को एक साथ लेके सेट बनाया था उसमें 1 3 2 3 नहीं लिया गया था। तो अगला क्या होगा, 1 3 2 3 1 3 2 3, एक और कोई छूटा हुआ ढूंढिए। 1 3 2 3 ले लिया। नेक्स्ट हो गया 1 4 2 4 1 4 2 4, दो दो लेने में आपको सावधानी बरतना है। हमने कहा था कि टोटल 4 एलिमेंट है, दो दो एक साथ ले रहा है, ये बताया था हमने, है ना। तो जितने 4 एलिमेंट हैं उसमें से दो एक साथ लेना है, कोई छूटना नहीं चाहिए। एक बार उसमें लीजिए, एक बार आपने 1 3 1 4 लिया, यहां लिया, अगले बार 1 4 2 3 ले लिया, यहां ले लिया, अगले बार 2 3 2 4 यहां ले लिया, अगले बार 2 4 1 3 यहां ले लिया। अब देखिए इसको नहीं लिया था तो इन दोनों को भी ले लिया हमने, यहां ले लिया 1 3 2 3 यहां ले लिया। और क्या छुटा हुआ, एक और छुटा हुआ क्या है, 1 4 2 4 वो ले लिया, दो दो ले लिया। अब 3 एलिमेंट एक साथ लेंगे, मतलब 3 एलिमेंट एक साथ लेके सेट बनाएंगे। तो लीजिए 1 3 1 4 2 3 यहां लिखा जाए 1 3 1 4 और 2 3, इसका बनाएंगे एक सेट। 1 3 1 4 2 3, नेक्स्ट क्या होगा 1 4 2 3 2 4 1 4 2 3 2 4 हो गया, 1 4 2 3 2 4 यहां हो गया। अगला क्या होगा 2 3 2 4 2 3 2 4 1 3 2 3 2 4 1 3, क्या लिया 2 3 2 4, देखिए 2 3 2 4 1 3 यहां हो गया। अगला क्या होगा 2 4 1 3 1 4 2 4 1 3 1 4। तो 3 एक बार समझाते हैं आपको, देखिए पहले यहां से यहां तक लिया, देखो लिया हूं, ये हो गया। अगली बार 1 4 से यहां तक लिया हूं, यहां लिया हूं। अगली बार 2 3 2 4 1 3 लिया हूं, यहां ले लिया। अगली बार 2 4 1 3 1 4 लिया हूं, यहां हो गया। अभी क्या लिया आपने, 3 एलिमेंट एक साथ लेके सेट बनाया। अब क्या लेंगे, 4 एलिमेंट एक साथ लेंगे, मतलब पूरा एलिमेंट एक साथ ले लीजिए। तो क्या आएगा आपका, देखिए 1 3 1 4 2 3 2 4। अब इसको काउंट कीजिए, टोटल कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए। अगर कहीं गलत हुआ होगा तो 16 नहीं होगा, तो हम गलती अपनी ढूंढेंगे। काउंट कीजिए, 16 होना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। काउंटिंग में क्या मिला, 16 मिला, मतलब हमने कहीं गलती नहीं किया है। तो क्या इक्वेशन क्या था, ऑल सबसेट का लिस्ट बनाओ, तो आपने लिस्ट भी बना दिया। क्वेश्चन 9, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट एन ए इक्वल टू 3 एंड एन बी इक्वल टू 2। क्वेश्चन में ए और बी दो सेट दिया हुआ है। ए में टोटल 3 एलिमेंट हैं और बी में 2 एलिमेंट हैं। फिर कह रहा है इफ x1 y2 z1 आर इन ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट होंगे उसमें केवल 3 एलिमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, ये तीनों एलिमेंट ए क्रॉस बी के हैं। फाइंड ए एंड बी, सेट ए और सेट बी आपको निकालना है।
वेयर एक्स वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि ए में 3 एलिमेंट है। ए में कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं। और बी में कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट हैं, है ना। और ये तीनों एलिमेंट किसके हैं? ए क्रॉस बी के हैं। तो सेट ए और सेट बी आपको निकालना है। तो इस ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट दिख रहा है एक्स वाई जेड, वह सेट ए से लिया गया होगा, और दूसरा एलिमेंट 1 2 1 वह सेट बी से लिया गया होगा। तो सेट ए का एलिमेंट क्या हो सकता है? एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है। तो सेट ए का एलिमेंट हुआ एक्स वाई और जेड। हमने क्या किया, ये जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं सबका हमने पहला एलिमेंट लिया एक्स वाई जेड, क्योंकि ये सभी पहले एलिमेंट सेट ए के होंगे। तो हमने 3 एलिमेंट लिया, और क्वेश्चन में दिया गया है ए में केवल 3 एलिमेंट है, मतलब सेट ए में यही 3 एलिमेंट होंगे। और सेट बी पे आइए, 1 2 1 जो सेकेंड एलिमेंट है सभी ऑर्डर्ड पेयर का, वह सेट बी का हो सकता है। तो 1 2 1, तो बी में क्या आएगा? 1 होगा और 2 होगा, ठीक है। तो ये दोनों एलिमेंट किसके हैं? सेट बी के हैं। अब यहां देखिए, बी में केवल 2 एलिमेंट हैं, मतलब सेट बी में केवल यही 2 एलिमेंट होगा। ये कमाटा दिया जाए 1 कामा 2, सेट बी में केवल 2 एलिमेंट 1 एंड 2 हैं। क्वेश्चन 10, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स among which are found -1 0 and 0 1. Find the set A and the remaining elements of A क्रॉस A. क्वेश्चन कर रहा है A क्रॉस A में टोटल 9 एलिमेंट्स हैं। A क्रॉस A में टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, और A क्रॉस A का केवल 2 एलिमेंट -1 0 फर्स्ट एलिमेंट और 0 1 दूसरा एलिमेंट। A क्रॉस A का केवल 2 एलिमेंट फर्स्ट और सेकंड दिया गया है, लेकिन ए क्रॉस ए में टोटल 9 एलिमेंट्स हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर रहा है सेट ए निकालो फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट ए क्रॉस ए के 2 एलिमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, बाकी एलिमेंट भी निकालो। तो ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इस 9 एलिमेंट में केवल 2 एलिमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, और आपको सेट ए निकालना है। तो सोचो -1 0 और 1 ये तीनों एलिमेंट सेट ए के ही होंगे। तो सेट ए का एलिमेंट क्या होगा? -1 0 1 हो गया, ठीक है। -1 0 1 ये तीनों एलिमेंट सेट ए के होंगे, तो लिख दिया हमने। अब ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट है, तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि केवल यही 3 एलिमेंट सेट ए के होंगे। कैसे? देख लो, एन ए क्रॉस ए निकालने के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपने? एन ए इंटू एन ए। एन ए आपने 3 लिखा है, तो 3 इंटू 3 कितना आ रहा है? 9 9 आ गया। मतलब यही 3 एलिमेंट केवल सेट ए में होंगे। कंफर्म हो गए? तो क्वेश्चन क्या था? फाइंड द सेट ए, वो आपने निकाल लिए। आगे बढ़िए, एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। अब ए क्रॉस ए के केवल 2 एलिमेंट दिया गया है, बचा कितना? 7 एलिमेंट, वो भी आपको निकालना है। तो निकाला जाए, तो पहले हम क्या करते हैं? ए क्रॉस ए निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ए क्रॉस ए निकाल लिया जाए, ठीक है। तो ए क्रॉस ए कैसे निकालेंगे? देखिए, इस ए को 2 बार लिख दिया जाए, ए को 2 बार लिखेंगे ना, तो ए को एक बार यहां लिख दिया जाए। यहां लिख देते हैं, यहां देखिए लिख रहे हैं ए इज इक्वल टू -1 0 1 लिख दिया, क्योंकि आपको ए क्रॉस ए निकालना है ना। अब ए यहां लिख दिया और ए यहां लिख दिया। चलिए, अब ए क्रॉस में टोटल एलिमेंट 9 है, तो सबको निकाला जाए। तो निकालिए। अब देखिए, -1 को लेंगे और इन तीनों के साथ क्या बनाएंगे? ऑर्डर्ड पेयर बनाइए। -1 -1 -1 0 -1 1 हो गया। -1 -1 -1 0 -1 1 हो गया, 3 हो गया। फिर 0 लीजिए, तो क्या आएगा? 0 -1 0 0 0 1, ये भी हो गया। 0 लिया तो 0 -1 0 0 और 0 1। अब क्या? 1 लीजिए, 1 को इस
तीनों के साथ लीजिए तो क्या आएगा 1 माइनस 1 1 0 और नेक्स्ट क्या होगा 1 1 हो गया। गिनिए 9 होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया। मतलब एक राशि के टोटल 9 एलिमेंट्स निकाल लिया। अब देखिए क्वेश्चन में 2 एलिमेंट दिया हुआ है, -1 0 यहाँ है, टिक लगा दे रहा हूं, और 0 1 कहाँ है, यहाँ है। इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो बचा कितना 7 एलिमेंट, वही क्या रिमेनिंग एलिमेंट होगा। तो लिखोगे रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, है ना। तो क्या किया जाए, इन दोनों को छोड़ के बाकी सब लिख लिया जाए, है ना। तो लिखिए क्या होगा, इन दोनों को मत लिखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब बाकी जो बच रहा है उसको लिख लिया जाए। तो क्या आएगा -1 1, अगला क्या होगा -1 1, अगला 0 -1, अगला 0 0, अगला क्या होगा 1 -1, अगला 1 0, अगला 1, गिनो 7 होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 जो एलिमेंट्स क्या है, एक राशि के रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं जो क्वेश्चन में नहीं दिया गया था।